यस बेटा, देखिए आज हम जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है उसके साथ आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर पढ़ने वाले हैं। तो छोटा सा बच्चों का कंफ्यूजन होता है, सबसे पहले तो हम उसको दूर करेंगे। देखो क्या, जैसे आपका ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये आपका होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। सीओ इधर क्या है, इधर इधर कोई भी कार्बन की चेन है उसको मैं आर से डिनोट कर रहा हूं। ये कार्बन की चेन आर, क्या आपको अभी तक पता चल ही गया होगा कि ये क्या है, कार्बन चेन। तो इसका नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड। अब अगर मैं बात करता हूं कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक ग्रुप के ही फंक्शनल ग्रुप की बात करें तो देखो ये आपका एसिड क्लोराइड होता है। इस फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या है बेटे, एसिड क्लोराइड। अगर हम बात करते हैं इस फंक्शनल ग्रुप की, ये एसिड अमाइड ग्रुप होता है। इस फंक्शनल ग्रुप का नाम एसिड अमाइड है। आप इसमें अच्छे से पहचान कर लें एसिड क्लोराइड कौन सा है, एसिड अमाइड कौन सा है, कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा है। ठीक है, अब जैसे आप बात करते हैं आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ सी डबल बॉन्ड ओ आर, ये तो पहचान में आने का। इसको आप एसिड एनहाइड्राइड कहते हैं, एसिड एनहाइड्राइड इसका नाम है। ओके, नेक्स्ट जो फंक्शनल ग्रुप है आपका ये आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ आर डैश ऐसा, ये आपका एस्टर फंक्शनल ग्रुप होता है। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एस्टर। ठीक है, और आप देखोगे आर सी डबल बॉन्ड ओ, यहां पर आप एच लगाओगे तो ये आपका फेवरेट एल्डिहाइड है। और अगर आप यहां पर एल्काइल ग्रुप ही रखोगे तो ये आपका फेवरेट कीटोन है। ये फंक्शनल ग्रुप है आपके। इनमें थोड़ा थोड़ा आपको पहचान अच्छे से देख लेना है। इसमें यहाँ H है तो एल्डिहाइड है, यहाँ R है तो कीटोन है, यहाँ R डैश है तो एस्टर है, और यहाँ H है तो कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसमें सारी सिमिलरिटी है, कार्बोक्सिलिक एसिड में और एस्टर में सिमिलरिटी है, बस यहाँ H है और यहाँ R कार्बन की चेन है। ये तो आपको समझना पड़ेगा जनाब। ठीक है, एल्डिहाइड और कीटोन में जो डिफरेंस है वैसा ही डिफरेंस यहाँ एस्टर और कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर दिखाई दे रहा है। और एसिड क्लोराइड में और एसिड अमाइड में डिफरेंस दिखाई दे रहा है Cl का और NH2 का। ये अमाइन नहीं कह सकते इसको हम। अमाइन ग्रुप जो होता है वो आपका RNH2, अगर R के साथ NH2 है तो ये अमाइन ग्रुप है। अगर R के साथ OH है तो अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप हो गया आपका। देखिए R के साथ ही बदल रहा है बस, और कुछ नहीं है। एल्काइल ग्रुप के साथ अगर आप OH लगाते हैं, NH2 लगाते हैं, उसी से आपका फंक्शनल ग्रुप बन रहा है। तो आप इसको बारीकी से पढ़कर आए होंगे, उम्मीद करता हूं अच्छे से देखकर आए होंगे आप इसको। ठीक है, अभी हम पढ़ रहे हैं नेक्स्ट। क्या मैंने आपको बताया था, हमने प्रियोरिटी फॉर नंबरिंग ऑफ कार्बन चेन, कार्बन चेन को नंबर देने के लिए हमने प्रियोरिटी बताई थी आपको। सबसे आगे क्या रखना है, फंक्शनल ग्रुप। सबसे आगे क्या रखना है आपको, फंक्शनल ग्रुप रखना है। उसके बाद आपको अनसैचुरेशन रखनी है, अनसैचुरेशन। और उसके बाद आपको क्या रखना है, कोई भी ब्रांच रखनी। आपने पेरेंट चेन जो है यानी मेन चेन जो है उसकी अगर नंबरिंग करनी है तो आप इस तरीके से फंक्शनल ग्रुप का और अनसैचुरेशन को और ब्रांच को प्रायोरिटी देंगे। ठीक है, समझ आ रहा है। हाँ जी, कुछ फंक्शनल ग्रुप आपके यहाँ पर ऐसे हैं
जिनके अंदर ऑलरेडी जो है क्या गिवन है, कार्बन गिवन होता है। ठीक है, ऑलरेडी कार्बन गिवन होता है, उसको आप डोन कैटेगरी फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। DON, डॉन कैटेगरी फंक्शनल ग्रुप बोला गया उनको। जैसे आपका एनहाइड्राइड ग्रुप है, इनके अंदर जो कार्बन है ये काउंट होता है मेन चेन के अंदर। जैसे आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये कार्बन काउंट करना है आपको, मेन चेन में काउंट करना है इसको, अभी बताएंगे आपको कैसे। जैसे आपका एल्डिहाइड है, जैसे आपका कीटोन है, ये आपकी डोन कैटेगरी के अंदर आते हैं। अगर एसिडिक ग्रुप की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका क्या ले लिया जाएगा, Cl ले लिया गया, और यहाँ पर आप NH2 ले लिया। ये है डोन कैटेगरी के सारे जो एसिड है, ये कौन सी कैटेगरी में आते हैं, डोन कैटेगरी में आते हैं। अब हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। एक बात ध्यान रहे, नंबरिंग जो हम कर रहे हैं वो आपको इसके अकॉर्डिंग ही करनी है। लॉन्ग चेन चाहिए हमें, ये बात बिल्कुल सच है, लेकिन उसमें फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, उसके अंदर अनसैचुरेशन हमें देखनी है, उसके हिसाब से लॉन्ग बन रही है कि नहीं है हम चेक करेंगे। जैसे सबसे पहले जो फंक्शनल ग्रुप आप सबसे पहले जो हम नेम लिखने जा रहे हैं उसमें आप देखिए किस तरीके से है। यहाँ पर क्या है, CH2 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 CH3, ये है। इसमें हमें नंबरिंग करके देखना है कि ये किस तरीके से होगा। नेक्स्ट जो है वो क्या है, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पर क्या CH2, यहाँ क्या आया CHOH, और इधर क्या है CH3। ठीक है, इनमें देखो आप इनका नेमिंग किस हिसाब से करते हैं, कैसे हम इनका नामकरण करते हैं, आप बताओ। इसके अंदर मैंने अभी बताया ये डोन कैटेगरी के फंक्शनल ग्रुप है, कार्बन की काउंटिंग इनमें होगी, और आपका एक नंबर पर इनका कार्बन मोस्टली कंसीडर होगा। तो आप इसका नाम शुरू करते हैं तो एक नंबर आप इसको यहीं कर दोगे, यहीं से कार्बन की चेन बनाएंगे, यहीं से कॉर्नर है, यहाँ पर एक दोगे, यहाँ दो, यहाँ तीन, यहाँ चार, और यहाँ पांच आप दोगे। इस तरीके से इसका नाम, ठीक है ना, इस तरीके से काम लें। अब इसकी बात हम करते हैं तो आप कहां से नाम इसका शुरू करते हैं, देखें एक दो, यहां पर आपका दो नंबर पर OH आया, इधर से करते एक दो तीन चार, चार पर आता, तो आप इसका नामकरण करेंगे तो एक दो तीन चार। मैं उस तरफ नहीं जा सकता क्योंकि डबल फंक्शनल ग्रुप मुझे मिल गया है, अनसैचुरेशन मुझे अब चाहिए, तो अनसैचुरेशन मेरी यहीं पर समाप्त हो रही है, तो मैं इतना ही लगाऊंगा। ठीक है, तो आप इनका नाम लिखोगे अगर, तो 2 पर इथाइल है, आप अच्छे से समझ गए हो, 2 पर क्या है, इथाइल है, और 5 कार्बन है तो आप लिखोगे पेंट। ठीक है, एन, पेंटेन, और इसका सफिक्स आपको बताया था क्या, ओइक एसिड है। अगर आपका जैसे सफिक्स बताया ओइक एसिड, और ये वावल है ओ, इसलिए इसका ई नहीं लिखेंगे हम, ई साइलेंट रहेगा यहाँ, हम लिखेंगे ही नहीं पेंटेन। अब आप बता दो 1 ओइक एसिड, ठीक है, ये आपका इसका नाम बन जाएगा। समझ में आ गया है, आपने कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो था उसका सफिक्स आप देखोगे तो ओइक एसिड है, ये आपको याद होना चाहिए जी, कल मैंने आपको समझाया था, लास्ट लेक्चर में देखोगे तो ये फंक्शनल ग्रुप के सफिक्स और प्रीफिक्स दोनों याद होने चाहिए, क्योंकि अभी तो एक ही फंक्शनल ग्रुप चल रहा है, एक फंक्शनल ग्रुप चल रहा है तो यहाँ तो सफिक्स की जरूरत पड़ेगी। जैसे अल्कोहल है, अल्कोहल का हमने क्या बताया हुआ है, OL है, यहाँ तो एक की जरूरत पड़ेगी, जब दो फंक्शनल ग्रुप आ जाएंगे ना तब दोनों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो देखते हैं इसका नाम क्या है। 4 पर क्या है, इथाइल, तो आप लिखो 4 इथाइल, 4 पर इथाइल हो गया है, और इसमें 5 कार्बन है तो आपने लिखा पेंट, 4 इन, 4 इन, और 2 ऑल, 2 OL, ये इसका नाम बन गया। ठीक है,
एक फंक्शनल ग्रुप इस तरीके से है, मान लीजिए आपका CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, यहाँ H नहीं आएगा भाई। आगे क्या आया आपका CH2 COOH। अगर ऐसा है तो आप उसका नामकरण कैसे करेंगे? आप इधर से एक देंगे, इधर दो देंगे, इधर तीन देंगे, इधर चार। लंबी चेन से कोई मतलब नहीं है, हमारी मेन चेन के अंदर कार्बन आना चाहिए और अनसैचुरेशन आना चाहिए। अगर हमारी मेन चेन में कार्बन और अनसैचुरेशन दोनों है तो हमें लंबी चेन की कोई जरूरत नहीं है। इसका नाम क्या बनेगा? 3 पर आप क्या लिखोगे? प्रोपाइल। 3 प्रोपाइल बूट बूट 3 इन 1 ओइक एसिड, ये आपका नाम बन जाएगा। समझ आ गया ना? अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर आपने तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऐसा बताया था और यहां पर तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप और को सही है। अरे बेटा, इसको अगर आप कंप्रेस फॉर्म में लिखते हैं तो ये ऐसे लिखा जाता है, इसको कंप्रेस करके लिखोगे तो बेटे ये ऐसे लिखा जाता है, इसको कंप्रेस करके लिखोगे तो ये ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। ये तो ऐसे ही मिलेगा आपको, गंदा सा, ठीक है, ये इस तरीके का ही मिलेगा। क्लियर होगी इतने पॉइंट्स आप लोगों को? ठीक है। अब एल्डिहाइड को भी तो ऐसे लिखा जाता है, CHO, ओके। कीटोन को ऐसे लिखा जाता है, CO। ये होता है कीटोन को लिखने का तरीका। तो यहां समझ जाना हमने आपको क्या समझाया है, ठीक है। और अदर नेम देखिए किस तरीके से आ गए हैं आगे आगे। अगर आपका ये इस तरीके से लिखा गया तो इसका नाम पूछ रहा है कि ये नाम क्या बनने वाला है। अगर आपने इसको ऐसे लिखा तो इसका नाम भी बता दो इसको क्या है, ठीक है। अगर आपने इसको लिखा NCCH2CH2CH3, इसका नाम बताना है अपने को क्या है, ओके। अगर आपने NH2 C डबल बॉन्ड O CH CH2 CH, यहाँ CH, यहाँ डबल बॉन्ड ये CH2 और इधर क्या CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, इस तरीके से नाम है, ठीक है। अब इससे नेक्स्ट क्या है? CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 double bond CH, and then CH, there is CH2 and CH2 Cl, okay, there is one CH2 more, then there is Cl, 1 2 3, हाँ ठीक है। After that there is CO Cl, ठीक है, ये बना, ओके। फिर उसके बाद सिंपल शुरू हो गए आपके एस्टर वाले CH3 COOCH3, ठीक है भाई जी, ओके। फिर आपका इस तरीके का नाम है CH3 CH CH2Cl और यहाँ से CH2, ये C डबल बॉन्ड O OCH3। बस डराने के लिए, कुछ नहीं है, ये डरा रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। और आप तो चेले मानसिंह के हो, डरना तो आपको है ही नहीं, है ना। डरते तो अपने पापा से ही नहीं हो, आप नहीं डरते ना। तो देखते हैं अब इनके नाम, ठीक है। अब देखो ये अमाइड ग्रुप है जी, आप लोगों को पता है, एक कार्बन है तो आप इसको क्या बोलने वाले हो? मीथेन बोलने वाले हो, मीथेन, ठीक है। अमाइड लिख दो आगे, मीथेन अमाइड, बात खत्म। अमाइड ग्रुप का सफिक्स अगर आप चेक करोगे तो अमाइड ही तो था, अमाइड ग्रुप का सफिक्स आप देखोगे तो अमाइड ही है, ठीक है। मीथेन अमाइड बन गया। अब देखो इसमें
दोनों एल्डिहाइड है, दोनों के कार्बन काउंट किए 1 2, तो एक दो कार्बन है तो लिखो ना आप ईथ, सिंगल बॉन्ड इन दोनों कार्बन में एन, और अब क्या लिखो डाई एल, ओ डाई 1 2, डी कोई आपका वोवल नहीं है तो आप क्या लिखें पूरा एन लिख के 1 2 डाई एल ऐसे लिखे जी जनाब, ये इसका नाम है, भाई को हल्के में मत लेना, एल्डिहाइड है ये। ओके, अब ये नेक्स्ट आ गया, इसका कार्बन तो काउंट होगा 1 2 3 4, नाइट्राइल, इसका सफिक्स क्या, साइनाइड ग्रुप है ये, और साइनाइड ग्रुप का सफिक्स आप चेक करोगे तो नाइट्राइल ग्रुप है, ठीक है, नाइट्राइल बन जाता है इसका सफिक्स, तो इसका नाम क्या बनेगा, बूट, क्या लिखा, बूट एन, बुटेन, बुटेन 1 नाइट्राइल, नाइट्राइल, ये वोवल नहीं है जनाब, तो यहां पर ई क्यों नहीं लिखा आपने, लिख दो ना फिर, अंग्रेज तो आप वही, आपको सारा पता है कि कौन सा वावल है कौन सा क्या है, तो आपको लिखना जरूरी है। अब इसमें आ जाए नंबरिंग, ये देखिए जनाब यहां पर अमाइड ग्रुप बैठा हुआ है, आपका इंतजार कर रहे हैं, कौन कर रहा है आपका इंतजार, अमाइड ग्रुप इंतजार कर रहा है, और कौन करेगा, ठीक है, तो इस कार्बन को काउंट करना जरूरी है, ये कार्बन तो 1 हो गया, ये 2 हो गया, ठीक है, इधर 3 हो गया, सर इतना तो आता है, इससे आगे नहीं आता, इससे आगे नहीं आता, तो सीखो फिर, इससे आगे क्या, डबल बॉन्ड चाहिए तेरे को तो मेन चेन में, इधर भी है इधर भी है ना, ये भी डबल बॉन्ड है ये भी डबल बॉन्ड है, यहां जाएगा या यहां, दोनों तरफ जाने का मन कर रहा है, जाना तो एक तरफ पड़ेगा बेटा, ठीक है, इधर देखो कितने कार्बन, 1 2 3, और इधर देखो 1 2, जहां ज्यादा है सर वहां जाना है, तो यहां जाओ फिर, 3 के बाद इधर क्या बना, 4, ये 5, ये 6, और बेटा इधर आते तो इधर 5 और इधर ये 4 और इधर 5, 5 ही मेंबर तो बन पाते ना, तो अपने को तो लंबी चेन चाहिए, है ना, लंबी चेन चाहिए, लंबी हाइट चाहिए अपने को तो, ठीक है, तो आप इसको देखोगे तो 3 पर क्या है, 3 पर इथिनाइल, समझ में आया, 3 पर क्या लिखेंगे हम, 3 नंबर पर क्या लिखा आपने, इथिनाइल, 3 इथिनाइल, ठीक है, हेक्स, हेक्स 5 इन, 5 इन अमाइड, ओ सर जी 1 नंबर पर था ये, आपने 1 नंबर नहीं लिखा इसके यहाँ पे, तहलका बच गया, 1 नंबर नहीं लिखा, 1 नंबर लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लिख दो तो बेस्ट है, नहीं लिखो तो भी बेस्ट है, 1 नंबर पर ही फंक्शनल ग्रुप है, इसका मतलब यही बनता है भाई, ठीक है ना, टेंशन मत ले, इतनी टेंशन मत ले, टेंशन इस बात की ले तेरे को ग्रुप पहचान में आ रहेगी नहीं, और तेरे को लंबी चेन मिलेगी नहीं, ठीक है ना, ग्रुप पहचान में आएगी नहीं और लंबी चेन मिलेगी नहीं, ठीक है, अब देखिए, अब इसकी टेंशन रख, ये कैसे बोला जाए, इधर देखा तो डबल बॉन्ड और नीचे देखा तो सीएल, तो सीएल को देख के पिघल जाते हो, हाय सीएल, क्या करेगा भाई सीएल का, ये कोई फंक्शनल ग्रुप है या ये डबल बॉन्ड है, नहीं ना ये फंक्शन। अब एक बात बताऊं आपको, इस सीएल की बजाय मैं यहां पर इस सीएल को चेंज करना चाहूं, अगर मैं इस सीएल को ही चेंज करना चाहूंगा, यहां पर मैं एक लिख देता हूं, OH लिख देता हूं, OH लिख दिया, ओ सर ये क्या कर दिया आपने, इसमें तो 2 फंक्शनल ग्रुप है, हाँ है ना फंक्शनल ग्रुप, तो प्रियोरिटी में आपको जब कल फंक्शनल ग्रुप करवाए थे, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की आपको जो सीरीज करवाई थी, उसमें प्रियोरिटी में एसिड क्लोराइड ऊपर था या एल्कोहल ऊपर था, एसिड क्लोराइड ऊपर था, दादा लगता है एल्कोहल का, ठीक है ना, भूलना मत इसको, तो आप इसका नामकरण कैसे करोगे, 1 इधर क्या किया, 2 इधर किया, 3 इधर किया, 4, सर एल्कोहल को छोड़ दिया, भाई नहीं छोड़ रहे, 2 3 4 इधर जाता तो डबल बॉन्ड रह जाता, और आपको प्रियोरिटी रूल मैंने समझाया है, यहां पर प्रियोरिटी रूल समझाया, अनसैचुरेशन आना चाहिए, अब इसके अंदर एक तो बन गया प्रिंसिपल ग्रुप, यहां पर एक तो बन गया क्या, प्रिंसिपल
फंक्शनल ग्रुप। एक तो बन गया आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। अब जो दूसरा फंक्शनल ग्रुप दिया हुआ होता है वो आपका ब्रांच बन जाता है छोटू। क्या बन जाता है? ब्रांच बन जाता है। ठीक है ना? तो ये ब्रांच है। अब तो यहां पर ये शुरू हो गई अलग से 1 2 3। ठीक है, अब 2 नंबर पर आपकी ब्रांच बनी हुई है। उस ब्रांच का नाम जल्दी जल्दी देखिए क्या है। उस ब्रांच का नाम है 3 हाइड्रोक्सी। देखिए आ गया तेरा एल्कोहल 3 हाइड्रोक्सी प्रोपाइल। ठीक है, 3 हाइड्रोक्सी प्रोपाइल। और ये देख कितने कार्बन है, बूट बूट 3 इन और एसिड क्लोराइड का क्या बनता है आपका? वायल क्लोराइड। ठीक है, एसिड क्लोराइड का आपका क्या बनता है? वायल क्लोराइड बनता है, ऑयल क्लोराइड बनता है आपका। ठीक है, 3 इन ऑयल क्लोराइड बनता है। समझ आ रहा होगा आपको? सर एल्कोहल का हाइड्रोक्सी ये क्या है? आपने एल्कोहल का प्रीफिक्स पढ़ा था बाबू। क्या प्रीफिक्स पढ़ा था? एल्कोहल का क्या पढ़ा आपने? प्रीफिक्स पढ़ा है। क्या होता है एल्कोहल का प्रीफिक्स? हाइड्रोक्सी होता है जनाब, हाइड्रोक्सी। अच्छा सर ये कैसे हो गया? ये कैसे हो गया भाई? इसका क्या होता है सर प्रीफिक्स? इसका प्रीफिक्स भी तो बताया था कल आपको, कार्बोमोइल होता है। अच्छा सर याद नहीं हो रे, इसका क्या नाम था प्रीफिक्स का? कार्बामाइड था इसका। भूल गया? तू भूल रहे, मैं नहीं भूल रहा भाई, तू भूल जा रहे। कार्बामाइड था उसका। ठीक है, समझ आ गया? इतना क्लियर है? ठीक है, तो टेंशन मत लिया कर भाई, हो जाएगा। कोई गलती भी होती है तो तू समझदार है ना इतना। मैं तेरे को इतने याद दिला रहा तो तू मेरे को एक याद दिला देना बस, है ना? नेक्स्ट देख, हो गए ना इधर सारे नाम हो गए ना? कोई ये बच गए? ओ माय गॉड, 3 नाम बच गए, इनका क्या करना है? ये एस्टर आ गया है, एस्टर अंकल आ गया है इधर, है ना? तो इसका क्या? मिथाइल है ये, और ये दो क्या? इथाइल बन गया। ठीक है, तो आप इसी का नाम पहले लिखते हो। अरे कॉमन नेम में जैसा था वैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा अलग है। कॉमन नेम में नाम आपके जैसे थे, इसमें आपके जैसे नहीं है, है ना? देखिए इसका नाम क्या है। इसका नाम बनेगा यहां CH3 को आप क्या बोलते हैं? मिथाइल। क्या बोलते हैं? कितना सुंदर नाम है इसका, मिथाइल। ठीक है, यहां 2 कार्बन है तो आपने बोला इथेन O8, इथेनोएट, मिथाइल इथेनोएट। समझ में आ गया? ये इसका नाम बन गया ना, आसान सा। इसका नाम क्या बनेगा बाबू? इधर सीएल आया सर जी। ओ सर जी ये आ गया सीएल फिर से। ऊपर तो काट दिया था आपने, वहां तो हाइड्रोक्सी ने जान बचा ली थी, इधर फिर से आ गया सर। मैं तो कंफ्यूज हो गया, ये नाम नहीं आता बस मेरे को, देखते ही ये पहचान लेते, ये नहीं आता बस, और सारे आते हैं। भाई आप चिंता क्यों करते हो? 1 नंबर तो दे दो पहले, इसको 2 दो, इसको 3 दो, इसको 4। ओहो, ब्रांच एक क्लोरो बन गई, एक मिथाइल। पहले किसका लिखेगा नाम? सर इसको ही लिख दो पहले, है ना? यही टेंशन दे रहा है तुझे। अरे टेंशन दे रहा है इसलिए पहले नहीं लिखूंगा। ये सी है अल्फाबेट में, वो एम है अल्फाबेट में। आप क्या नाम लिखोगे? फॉर क्लोरो 3 मिथाइले। ओए होए, 4 कार्बन है तो बुटेन O8। ओ सर जी एक लिखना रह गया। अरे रह गया यार, तू लिख ले उसको, तेरे लिए छोड़ दिया वो, लिखना जरूर उसको जब लिखे अपने नाम। एक मिथाइल, क्या मिथाइल? हाँ तो इसको ये तेरे लिए छोड़ दिया ना, तू नहीं लिखेगा इसको। इसको आगे तेरे को ही तो लिखना है, मिथाइल ये लिख रखा है इधर, देख ले अब तू। इसका क्यों नहीं लिखेगा? तूने इसका लिख दिया, इसका क्यों नहीं लिखेगा भाई? इसने क्या गलत कर दिया? ठीक है, ये इसके साथ जुड़ा हुआ है, ये मिथाइल इसी के साथ आएगा भाई, ये ठीक है।
तू समझदार है, मैं देख रहा था तू समझ रहे है कि नहीं, ध्यान दे रहे है कि नहीं। ओ सर जी, इसको आगे लिख लें, इतना भीड़ में क्यों लिख दिया सर जी। ये देख, ClCH2 और C डबल बॉन्ड और CH3। मैंने ये बोर्ड पर लिखा, तू भाग के रोड पे लेट गया, बोला ये क्या कर दिया। आप इधर Cl लिखते थे, अब की बार तो आपने उधर ही Cl लिख दिया। एस्टर तो इधर ऑक्सीजन होता था, आपने उधर ऑक्सीजन लिख दिया। भाई पाप हो गया क्या मुझसे। इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है राजकुमार। ये देख, ये वही है, वही, ये देख रूठ गया है। खैर Cl अब उधर आ गए। अरे भाई तू इधर आ रहा है तब भी खुश नहीं है, उधर जा रहा है तब भी खुश नहीं है। इसका नाम पता कर ले बस, बाकी मैं सारा लिख दूंगा। इसका तो लो मेरे को पता ही ना है, राजकुमार भी होशियार है। क्या नाम है इसका, क्लोरोमिथाइल, क्लोरोमिथाइल। इसका मुझे पता है भाई राजकुमार, क्या नाम है इसका, इथेनोएट। ठीक है, खुश रहे बेटा, आ गया समझ में, ये क्लियर हो गया, टेंशन नहीं लेते। ये इधर ऑक्सीजन लगी, अब कंफ्यूजन इस बात का है कि इधर ऑक्सीजन लगी तब भी एस्टर था, और सर इधर ऑक्सीजन है तब भी एस्टर है। लुका पठा, ध्यान से समझ इस बात को। अगर इधर आपका आर है तो ओ के साथ आर इधर है, समझ रहे, और इसके अंदर आर अगर इधर है तो ओ के साथ में आर इसमें इधर है। क्या फर्क है उसके अंदर, इसमें और उसमें कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल सेम है ये दोनों। ठीक है ना, इसलिए इसका नाम जो है उसका लिखो, चाहे इसका लिखो, क्लोरोमिथाइल इथेनोएट इसका नाम बन जाएगा। ओके, लो देखो अब ये दूसरे तरीके से आया। एस्टर से बड़ा डर लगता है तेरे को, CH3 ऐसे लिखा, OO CCH3। ठीक है भाई, इसका भी सॉल्यूशन करूंगा। CH3 CH2 CH, C डबल बॉन्ड O CH3। ओके, और इधर फिर आपका CH2 चला, C डबल बॉन्ड O और OCH3। ओ माय गॉड, एक में ही दो है ना। इनका नाम कैसे करेंगे आप लोग। और अगर आपका एनहाइड्राइड मार्केट में उतरता है ना, ओहो, ये ऑक्सीजन यहां कैसे लग गया भाई। ओ ऐसे CH2 CH3। ठीक है, और एक वन ऑफ योर फेवरेट CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, इधर O। और एक मैं भी लिख देता हूं ऐसा ही तुम्हारा फेवरेट, एक अपनी तरफ से इसमें देख के, नहीं तो CH2 CH2। थोड़ा सा मुझे इनमें कुछ ना कुछ ऐड करने दो। इधर मैंने CH3 जोड़ दिया और इधर मैंने Cl जोड़ दिया, C डबल बॉन्ड O, लेकिन यहां पर मैंने NH नहीं, N के साथ भी मैं कुछ ना कुछ जोड़ना चाहता हूं। यहां पर मैंने आपका CH3 जोड़ दिया, और ये आपका इस तरीके से। ठीक है, इनका नाम देखो कैसे लिखा जाएगा। अब टेंशन हो गई है सर मेरे को, ये CH3O CH3 ये पता नहीं क्या है, इसमें फंक्शनल ग्रुप ही नहीं पता। नहीं पता ना फंक्शनल ग्रुप क्या है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, पता नहीं सर। गंदा सा तो दिख रहा है ना, गंदे तो ये सारे ही हैं। इसका फंक्शनल ग्रुप पहचान भाई, क्या है इसका फंक्शनल ग्रुप। ध्यान से देख, इसको अगर लिखने लगे, देखो ऐसे लिखा करो इनको। यहां आप लिखा CH3, देखो वो कॉर्नर वाला CH3 ये, ठीक है। फिर आपने क्या लिखा O, और फिर दूसरा O है वो आपका ऐसे वाला O है। ओहो, ऐसा था ये, है ना, कितना आसान था। देखो अगर इस तरीके से ये लिखा हुआ हो तो आप उसको कैसे लिखेंगे, इधर से लिखना शुरू करो। अरे चाहिए इधर से कर रहे हो, बात वही है। तो आपने CH3 लिखा, फिर O लिखा, CH3 लिखकर O लिखा, फिर CO को इकट्ठा पढ़ा जाता है,
फिर CH3 पढ़ा जाता है। तो ये तो ऐसा है, इसका तो अभी नाम लिखा था आप लोगों ने, है ना, मिथाइल इथेनोएट, ये पढ़ा था अभी, मिथाइल इथेनोएट, यही आ गया था दोबारा जिंदगी में, है ना। और गलती हो गई भाई, इससे भेज दो अब इसको दूर। इसका नाम देखते हैं क्या है, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। दोनों एस्टर है, ये भी एस्टर ग्रुप है यहां, और इधर भी आपका एस्टर ग्रुप है। अब एक नंबर किसको दें, इसको एक नंबर दोगे या इसको एक नंबर दोगे, समस्या हो गई है तो दिल को। एक नंबर दोनों भी हम किसको दें? अगर इधर एक देते हो तो एक ब्रांच नजदीक आती है, चलो ठीक है मान ली तेरी 1 2 3 4 ऐसा लिखा। तो अब ये समस्या आ गई, एस्टर में दो मिथाइल ग्रुप जुड़े हैं, इनको आप डाई मिथाइल लिखोगे या मिथाइल लिखोगे? ध्यान रखना, कभी भी ऐसे आता है तो उसको मिथाइल लिखना है। क्या लिखना है बेटे? मिथाइल लिखना। अंडरस्टूड है ये? एस्टर में डाई लिखोगे तब अपने आप बना दोगे इसको, मिथाइल लिखेंगे, फिर आप इसकी ब्रांच लिखेंगे 2 इथाइल, ऐसे करके 2 इथाइल। फिर कितनी कार्बन है इसमें? 4। बूट सिंगल बॉन्ड है सब में, एन, और फिर आपको क्या लिखना है? 1,4 डाई O8, और हमने ई छोड़ दिया, ई को भी लिख दो क्योंकि ये अब डी आएगा इसके बाद, तो ठीक है। 1,4 डाई O8, यानी इन दोनों को एक ही बार लिखना है। अगर सेम फंक्शनल ग्रुप है तो इन दोनों को एक ही बार लिखना है। समझ में आ गया है? ठीक है, अब इसको समझो भाई। सर ये इतना बेकार था, अब आपने उससे भी बेकार दिया, फिर ये सबसे ज्यादा बेकार तो यही है, ठीक है, ये आगे बेकार ही चल रहे हैं। समझो इनको बेटा, कंफ्यूजन दूर करो। एनहाइड्राइड ग्रुप है, देखो अभी हमने डिस्कस किया है एनहाइड्राइड को, घबराना नहीं है। जब दो CO के बीच में एक सिविर आ जाए, ऑक्सीजन आ जाए, तो उसको कौन सा ग्रुप बोलते हैं? एनहाइड्राइड ग्रुप बोलते हैं, एसिड एनहाइड्राइड। क्या बोलते हैं उसको? एसिड एनहाइड्राइड। ये रहा, खड़े हो गए, फोटो खिंचवा रखा है एसिड एनहाइड्राइड, ना अच्छा लग रहा है ना। और अब यहां पर आ गया है ये आपके सामने बिल्कुल टॉप पर, एसिड एनहाइड्राइड। तो आप एक किसका नामकरण करेंगे तो क्या, अरे इसमें तो 3 कार्बन, इसमें 2 कार्बन है, ठीक है, फिर क्या प्रॉब्लम हो गई? इसको हम क्या बोल देंगे? इथेनोइक बोल दो, बस देर मत लगाओ, इथेनोइक। इसको क्या बोल देंगे? प्रोपेनोइक, प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। अरे सर ये तो आसान सा था, बेबी था ये तो, है ना, तुम्हारी तरह, बेबी है तुम्हारी तरह बिल्कुल, ठीक है, समझ आ गया ये। अब इसको पढ़ते हैं, इसमें क्या है? 1 2, सर इधर से क्यों नहीं, इधर ब्रांच है, 1 2 3 4, तो 2 पर आप क्या लिखेंगे? मिथाइल लिखेंगे जनाब। 2 पर क्या लिखेंगे? मिथाइल। फिर क्या लिखोगे? बूट, एन। अब 1,4 अब क्या बता, क्या 1,4 लिखने के बाद क्या लिखेगा? ठीक है, बुटेन 1,4 ओइक एसिड लिखेगा। ओ आ गया ना, अब इसी को हटा दे, ओ आ रखा है ना, डाई नहीं लिखना, डाई नहीं, यहां देख, ओइक ओइक एनहाइड्राइड लिख दे, डाइक लिखने की जरूरत नहीं है, डाई लिखने की, ठीक है। ये अंडरस्टूड हो गई अपने आप में कि ये 1,4 से जुड़ा हुआ है इस तरीके से। ओइक एनहाइड्राइड इसका सफिक्स होता है बेटे, एसिड एनहाइड्राइड का ओइक एनहाइड्राइड क्या होता है? सफिक्स होता है, और सफिक्स लास्ट में ही लिखा जाता है, ये मैं आपको पहले समझा चुका हूं, ठीक है। अब इसका नाम देखो, इसका नाम क्या लिखा जाएगा? अरे जो ये अलग से लिखे होते हैं ना, ये अलग से टेनी, इसको पहले लिख दिया करो, इसको लिखो पहले एन लिखकर ऐसे, और इसको लिख दो मिथाइल। सर और सर जी इस एन का मतलब क्या है सर? एन का मतलब क्या है? अरे एन का मतलब ये एन से जुड़ा है, सिंपल है। सर यहां तो आपने एन से जुड़ा है ये लिख दिया, इधर ये ओ से जुड़ा था ये क्यों नहीं लिखा? इधर ओ से जुड़ा था, इधर ओ से जुड़ा था, ये क्यों नहीं लिखा? बेटा ये अंडरस्टूड है, IUPAC नोमेनक्लेचर के रूल्स है, मैं अपनी इच्छा से तो लिख नहीं रहा,
ये एन से जुड़ा था तो ये इसको ऐसे लिख दिया, उधर ये ओ से जुड़ा है तो उसको नहीं लिखते हैं, ये लिखते हैं तो हम लिख रहे हैं, आईयूपीएसी के रूल है ये तो। ठीक है, फिर आप नेमिंग कहां से स्टार्ट करोगे, एक, इधर देंगे 2 क्योंकि ब्रांच है सीएल, इधर देंगे 3 और इधर देंगे 4, तो एन मिथाइल 2 क्लोरो और फिर 1 4 गलत कर लिया ना, 2 क्लोरो के बाद आपको क्या लिखनी, कार्बन कितनी है ये बताओ, 4, 2 क्लोरो बूट, फिर लिखो 1 4 डाई अमाइडे। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है ये, अमाइड फंक्शनल ग्रुप है, और इसका सफिक्स क्या होता है अमाइड का, अमाइड होता है। बात समझ में आ रही है, कोई डाउट है इसको समझने में, कोई डाउट नहीं है। तो इससे आगे के नोमेनक्लेचर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक की जो चीजें हैं आप समझो, इनको प्रैक्टिस करो अच्छे से, ठीक है। और कल या परसों में यानी विद इन 2 लेक्चर में भी ये खत्म हो जाए आपका यूपीएससी नोमेनक्लेचर। उसके बाद फिर हम सिलेबस करवाएंगे, जीओसी करवाएंगे, जो आपको 12th क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है वो जीओसी कराएंगे। कंप्लीट जीओसी आपको लगेगा टाइम अभी 1-2 महीना, उसके बाद कंप्लीट जीओसी डालूंगा। अभी तो आपकी कौन सी डलेगी, सिंपल जीओसी, जो कि आपको 12th के लिए इंपॉर्टेंट है, और 12th क्लास की सारी सीरीज हम डालने वाले हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच बने रहने के लिए, पढ़ते रहिए।